आप सभी कक्षा 5 के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं पार्ट 3 कितने वर्ग, जो कि गणित का है। ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। इसके पहले के जो पार्ट है वो हमने पहले की वीडियोस में बताए हैं, तो अगर वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। आज है पार्ट 3 कितने वर्ग। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। प्रश्न 1 है, दी गई आकृतियों में से किस आकृति का क्षेत्रफल कम है। तो देखिए यहाँ पे आकृति का क्षेत्रफल इस प्रकार पता लगाएंगे कि देखिए यहाँ पे वर्ग बन रहे हैं, है ना। हर जगह वर्ग बन रहे हैं, मतलब कि खंड 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 खंड बन रहे हैं। इसका देखें 1 2 3 4 5, एक बीच का भी है ना, तो यहाँ पे 5 बन रहे हैं, तो इसका भी अधिक होगा। 1 2 3 4 5, इसका भी अधिक होगा। इसमें कितने बना, 1 2 3 4। तो जो डी आकृति है इसका जो है वो क्षेत्रफल कम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि ये वर्ग जो है 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो निम्नांकित आकृति का परिमाप क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है प्रश्न तीसरा, ब्रैकेट बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर उपरोक्त ग्रिड में से बनी आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल है। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रिड में है तो अब हम गिन लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 वर्ग मीटर। प्रश्न 4 है, दी गई आकृति में यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। फिर है अगला क्वेश्चन प्रश्न 5वां, यदि वर्ग 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो दिए गए आयत को रेखा ए बी से 2 भागों में बांटने पर प्राप्त दोनों भागों के परिमाप का योग होगा। तो यह होगा बी 12 सेंटीमीटर। फिर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है तो किस आयत का परिमाप छोटा है। तो दोनों आयत का परिमाप निकाल लेंगे। ए का परिमाप आएगा 16 सेंटीमीटर और बी का आएगा 14 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप बी का परिमाप छोटा है। प्रश्न बी, बा किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है। तो ए का जो आयत ए का क्षेत्रफल है वह 7 वर्ग सेंटीमीटर है और बी का जो है वह 6 सेंटीमीटर है। तो आयत ए का क्षेत्रफल अधिक है। प्रश्न 7वां, यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 आधा होगा 2 वर्ग सेंटीमीटर। बा है, यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है तो नीचे दी गई वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखना। तो ये हो जाएगा 8 वर्ग इकाई। आप इसको गिनेंगे ना, अंदर जो है इसके अंदर जितने भी, तो वो आएंगे 8 है यहाँ पे, इसलिए 8 वर्ग इकाई। फिर है प्रश्न 8वां, दिए गए आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा बड़े भुजा का क्षेत्रफल आयत त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पे आयत त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आयत त्रिभुज के क्षेत्रफल से तात्पर्य जो ये है, ये त्रिभुज बना है ना, हमको इतना क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो ये होगा 15 वर्ग सेंटीमीटर। जब हम इसको गिनते हैं तो 15 आता है पूरा अगर गिनेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा इस प्रकार 15। दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल बताना है यहाँ पे, तो ये है 6 वर्ग इकाई। प्रश्न 10वां है, उपरोक्त आकृतियाँ ए एवं बी में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। तो आकृति बी का जो क्षेत्रफल है वह अधिक है। फिर है बा दोनों आकृतियों के परिमाप का अंतर लिख बताइए। तो देखो 20, ए का है 20 सेंटीमीटर और बी का भी है 20 सेंटीमीटर परिमाप। तो अगर दोनों का अंतर निकाले, मतलब दोनों को घटाना निकाले, दोनों घटाएंगे तो आएगा 0। प्रश्न 11वां है, उपरोक्त आकृति में 2 भुजाएं ए बी एवं बी सी बनाई गई हैं जिसकी 2 भुजाएं सी डी एवं डी इस प्रकार बनाएं कि जिससे कि नई आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई हो। तो आप कुछ इस प्रकार जोड़ देंगे अगर सीध में, तो जो आपकी जो 8 वर्ग इकाई, ये आंसर आपका रहेगा। प्रश्न 12वां है, दिए गए ग्रिड में 2 ऐसी आकृतियां बनाइए जिनके क्षेत्रफल क्रमशः 11 वर्ग इकाई एवं 9 वर्ग इकाई हो। तो ये देखिए, ये इस प्रकार से आप बनाएंगे। ये यहाँ पे लाइन थोड़ी टेढ़ी हो रही है तो आप सीधी बनाएंगे ये, ठीक है। फिर अगला प्रश्न 13वां, इस पैटर्न को पूरा करना है। तो पैटर्न को पूरा करना है, करते जाना है, तो आप बिंदुओं को मिलाते जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार जो है वो आपका पैटर्न पूरा होएगा। ऐसा करते जाएंगे, फिर इसी के ऊपर ये इस प्रकार आप करते जाएंगे। प्रश्न 14वां रहेगा आपका,
यहाँ पे किस डाक टिकट का परिमाप जो है वो सबसे अधिक है, तो देखिए जो ए वाला है, ये ए वाला है, इसने सबसे ज़्यादा वर्ग को है जो है घेरा है, तो ये इसका परिमाप जो है सबसे अधिक होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन है वो मिट गए हैं, तो हम आपको इनके सीधे आंसर बता देते हैं। बा का आंसर रहेगा डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 वर्गों को ढकता है। सा डी तथा एफ टिकटों के परिमाप बराबर हैं। दा सबसे छोटे डाक टिकट ई का परिमाप 8 सेंटीमीटर है। दा सबसे छोटे डाक टिकट ई का परिमाप 8 सेंटीमीटर है। ई डाक टिकट बी का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, डाक टिकट डी का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, अंतर हो जाएगा 12 - 8 तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न 15वां है 16 वर्ग इकाई क्षेत्र वाले के आधार पर निम्नलिखित क्वेश्चन बताना है। इस वर्ग में दो सीधी रेखा इस प्रकार खींचे कि इसमें 4 वर्ग बराबर वर्ग बन जाए, इस प्रकार बने प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए ये हमने लाइन खींची, 4 वर्ग जो है वो बराबर बन जाते हैं। 4 वर्ग बराबर बनाने के लिए लाइन जो रेखा है वो आपकी ये वाली है, ये जो हमने ये वाली खींची है। ठीक है, फिर है तो इस प्रकार से आप खींच देंगे तो ये आपका 4 वर्ग बराबर हुआ बढ़ जाएंगे। दूसरा है और प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना आएगा 8 वर्ग इकाई। 8 वर्ग किसी इकाई क्यों कि देखो 4 है ये, तो 4 भुजा तो वर्ग इकाई में 4 तो 4 दूनी 8, 8 वर्ग इकाई इनका क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर है एक ऐसी सीधी रेखा खींचे तो बराबर आयत बन जाए, इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए 2 बराबर आयत किस प्रकार बनेंगे ऐसी रेखा खींचने पर, तो 4 बराबर वर्गों में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई। अच्छा ये बा का आंसर था, है ना, तो बा का आंसर तो था ये आ का आंसर ये है। बराबर त्रिभुज में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया है, तो देखिए यहाँ पे आ क्वेश्चन जो है वो कट गया है, तो आप आ का उत्तर ये लिखेंगे बराबर त्रिभुजों में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है। 4 बराबर वर्गों में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, और 2 बराबर आयतों में प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है। प्रश्न 16 नीचे ग्रिड में दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए एवं रंग भरिए। तो पैटर्न को पूरा करके आपको रंग भरना है। किसका क्षेत्रफल कम है 2 5 रुपये के नोट तथा एक साथ 100 रुपये का एक नोट, तो 2 5 रुपये के नोट का क्षेत्रफल कम है ना, क्योंकि इनकी लंबाई कम है। फिर प्रश्न 18 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ग्रिड में दिए गए चित्रों को देखना है। तो आयत ए का क्षेत्रफल कितना होगा 20 सेंटीमीटर। वर्ग बी का परिमाप कितना है 16 सेंटीमीटर। और किस आकृति का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है, तो आकृति सी का। आयत ए एवं त्रिभुज सी के क्षेत्रफल का अंतर बताइए। तो 20 में से 8 घटा देंगे तो आएगा 12 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप से कितना कम है, तो 20 में से 16 घटा देंगे तो आएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।